नमस्कार। कम्युनिकेट ट्रस्ट प्रस्तुत बहुरूप दर्शक में आप सबका स्वागत है। मैं तन्वी बाम्बुलकर बहुरूप दर्शक के इस आखिरी पड़ाव में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो आखिरी पड़ाव में पहुँचे टीम्स है उनकी अब हम पहचान कर लेते हैं। पहली टीम है टीम यमुना। मैं नेहा गावस और मैं किशन मंगेशकर। हम दोनों जीवीएम्स उच्च माध्यमिक विद्यालय फर्मागुड़ी पोंडा से आए हैं। टीम यमुना का स्वागत है। अगली टीम जो आखिरी पड़ाव में पहुंची है वो है टीम दिनकर। आप अपनी पहचान कराएं। मेरा नाम नैनेश्वर पालव है। और मेरा नाम रुखसाना सूबेदार है और हम दोनों पीपल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय पंजिम से आए हैं। आपका स्वागत है। अगली टीम है जय भारत टीम। मेरा नाम निखत फातिमा खान है और मेरा नाम शिवानी श्रीकांत गावकर है। हम दोनों अवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापाल से आए हैं। आपका स्वागत है। हमारी अगली टीम है संत कबीरदास टीम। आप अपनी पहचान कराएं। मेरा नाम विश्वनाथ जादव है। मेरा नाम अभिलाष सिंह है और हम दोनों सांता क्रूज उच्च माध्यमिक विद्यालय सांता क्रूज से आए हैं। आपका भी स्वागत है। तो ये है हमारी आखिरी पड़ाव में पहुंची हुई टीम्स। इनके लिए फिर से एक बार बहुत जोर से तालियां हो जाए। अब शुरू करते हैं बहुरूप दर्शक के आखिरी पड़ाव का पहला दौर। पहले दौर में आपको कुछ विषय दिए जाएंगे। उस विषय में से आपको एक विषय चुनना है और उस विषय पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सही जवाब के लिए आपको 6 गुण मिलेंगे। अगर गलत जवाब दिया तो गुण नहीं काटे जाएंगे, इसलिए आप बेझिझक जवाब दे सकते हैं। शुरू करते हैं यमुना टीम के साथ। आपको कौन सा विषय चाहिए? व्याकरण, खेलकूद या उद्योग? उद्योग। यमुना टीम ने उद्योग विषय चुना है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। टीम यमुना, आपका प्रश्न है, अमेरिका के सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल ने भारत के किस एसोसिएशन से हाथ मिलाया है? ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी, इंडियन सोयाबीन एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, सी, सोया ऑयल प्रोसेसर्स एसोसिएशन। सोया ऑयल प्रोसेसर्स एसोसिएशन। सही जवाब दिया है यमुना टीम ने। आपको मिलते हैं 6 गुण। अब चलते हैं दिनकर टीम के पास। आपको कौन सा विषय चाहिए? खेलकूद, उद्योग या व्याकरण? उद्योग। दिनकर टीम ने भी उद्योग विषय चुना है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। सोयाबीन फूड इंडस्ट्री के अलावा और कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है? होटल, कॉस्मेटिक या पोल्ट्री? पोल्ट्री। पोल्ट्री, ये जवाब बिल्कुल सही है टीम दिनकर। आपको मिलते हैं 6 गुण। अब चलते हैं जय भारत टीम के पास। आपको कौन सा विषय चाहिए? उद्योग। जय भारत टीम ने उद्योग विषय ले लिया है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। सोया ऑयल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं श्री ए, सी जैन, बी, डी जैन या सी, ए के जैन? डी जैन। डी जैन, ये जवाब बिल्कुल सही है जय भारत टीम। आप कौन सा विषय लेना चाहेंगे संत कबीरदास टीम? उद्योग। संत कबीरदास टीम ने भी उद्योग विषय लिया है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। देश में सोया मिल का कुल उत्पादन है? ए, 10 लाख टन, बी, 50 लाख टन या सी, 80 लाख टन? 80 लाख टन। 80 लाख टन, ये जवाब बिल्कुल सही है संत कबीरदास टीम। इस तरह से हमने पहला दौर खत्म किया है। अब चलते हैं दूसरी दौर की तरफ। दूसरे दौर के नियम भी पहले दौर की तरह ही है। आपको 3 विषय दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चुनना है और उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इस दौर में आपको किसी की मदद ले सकते हैं। आपको मदद देने के लिए हमारे साथ है श्री एस एन भट्टाचार्य, LIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
नमस्कार। भाषाएं जानना एवं सीखना अच्छी बात है और मुझे इस प्रोग्राम को सहयोग देने में अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए भाषाओं का सीखना एवं समझने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है सभी प्रतिभागियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कभी कोई ज़रूरत हो तो हमें कॉल करें। धन्यवाद। अगर आप उनसे मदद लेते हैं तो आपको मिलेंगे 3 गुण। अगर आप बिना मदद लिए जवाब सही देते हैं तो आपको मिलेंगे 6 गुण। टीम तैयार है? शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस बार संत कबीरदास टीम से। ठीक है, संत कबीरदास टीम, आपको कौन सा विषय चाहिए? खेलकूद, व्याकरण या उद्योग? उद्योग। संत कबीरदास टीम ने उद्योग विषय लिया है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। आपका प्रश्न है, अमेरिका को भारत में अपना सोयाबीन एक्सपोर्ट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ए, बड़ा मार्केट, बी, भारत में कमी है, या सी, अमेरिका में कोई बाजार नहीं है? ए, बड़ा मार्केट। जवाब बिल्कुल सही है। संत कबीरदास टीम को मिलते हैं 6 गुण। अब चलते हैं जय भारत टीम के पास। आपको कौन सा विषय चाहिए? उद्योग। जय भारत टीम ने उद्योग विषय लिया है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। भारत में घरेलू सोयाबीन की खपत है। ए, 50 लाख टन, बी, 15 लाख टन, या सी, 25 लाख टन? 50 लाख टन। 50 लाख टन, ये बिल्कुल सही जवाब है जय भारत टीम। अब चलते हैं दिनकर टीम के पास। आपको कौन सा विषय चाहिए? उद्योग। दिनकर टीम ने भी उद्योग विषय लिया है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। आपका प्रश्न है, दिनकर टीम, प्रोड्यूसर्स के लिए हिंदी में शब्द चुनिए। ए, निर्यातक, बी, आयातक, या सी, उत्पादक? उत्पादक। उत्पादक, ये जवाब सही है दिनकर टीम। आपको मिलते हैं 6 गुण। अब मैं पूछूंगी यमुना टीम से, आपको कौन सा विषय चाहिए? उद्योग। यमुना टीम ने भी उद्योग विषय लिया है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। पिछले साल सोयाबीन प्रोसेसर उत्पाद काफ़ी निर्यात करने में सक्षम थे। बताएं कि क्या यह वाक्य सही या गलत है? ए, सही, बी, गलत? गलत। ये जवाब गलत है, क्योंकि ये वाक्य सही था। तो इस तरह हमारा दूसरा दौर भी खत्म हो चुका है। कम्युनिकेट ट्रस्ट प्रस्तुत बहुरूपदर्शक कार्यक्रम को बहुत लोगों की मदद मिली, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स है। चलते हैं तीसरे दौर की तरफ। तो शुरू करते हैं तीसरा दौर। इस दौर में आपके टेबल पर एक लिफाफा रखा गया है। उस लिफाफे में कुछ शब्द लिखे गए हैं। हर एक टीम को एक शब्द मिलेगा। एक सदस्य को, टीम के हर एक सदस्य को यहाँ आकर उस शब्द का चित्र बनाना है और दूसरे सदस्य को वो चित्र पहचानना है। सही जवाब देने पर आपको 4 गुण मिलेंगे और गलत जवाब देने पर गुण काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं यमुना टीम से।
वाहन चलाना। वाहन चलाना ये जवाब सही है। आपको मिलते हैं 4 गुण। अब मैं बुलाना चाहूंगी दिनकर टीम को। समय खत्म हो गया है। दिनकर टीम अब क्या जवाब देना चाहेंगे? 7। 7 ये जवाब नहीं है। प्रेक्षक में से कोई? छलांग लगाना। जवाब सही है। अब चलते हैं जय भारत टीम के पास। Painting the color of the हिंदी में okay, जवाब sorry. दीजिए। रंग 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 ये जवाब नहीं है। देखते हैं प्रेक्षक में से कोई जवाब। प्रतिबिंब ये भी जवाब नहीं है। सही जवाब है नाश्ता करना। चलते हैं संत कबीरदास टीम के पास। साथ चलना। साथ चलना ये जवाब गलत है। क्या प्रेक्षक में से कोई जवाब देना चाहेगा? हाथ मिलाना ये भी जवाब नहीं है। सही जवाब है किसी की सहायता करना। बहुरूप दर्शक के अंतिम पड़ाव के 3 दौर हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि गुण संख्या क्या हुई है। टीम यमुना 10 गुण, टीम दिनकर 12 गुण, टीम जय भारत 12 गुण और टीम संत कबीरदास 12 गुण। अब शुरू करते हैं हमारा चौथा दौर। चौथा दौर पहले 2 दौर की तरह ही है। इसमें आपको विषय दिए जाएंगे, आपको विषय चुनना है और उस पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इस दौर में आप अपने गुण दुगने कर सकते हैं। आपके टेबल पर जो कार्ड रखे हैं वो आप प्रश्न पूछने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उत्तर सही देते हैं तो आपको मिलेंगे 12 गुण और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके 6 गुण काटे जाएंगे। ठीक है, तो इस बार हम शुरू करते हैं संत कबीरदास टीम से। आप कार्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ, हम कार्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे।
इस बार आपके लिए सिर्फ 2 विषय बाकी है, खेलकूद या व्याकरण। इसमें से आप कौन सा विषय लेना चाहेंगे? व्याकरण। संत कबीरदास टीम ने व्याकरण विषय लिया है। देखते हैं उनको क्या प्रश्न आता है। आपका प्रश्न है, इस बालिका के माता पिता नहीं है, माता पिता नहीं है, रेखांकित के लिए एक शब्द बताएं। ए विधवा, बी अनाथ या सी अकेली? अनाथ। अनाथ ये जवाब बिल्कुल सही है संत कबीरदास। आपको मिलते हैं 12 गुण। अब चलते हैं जय भारत टीम के पास। आप कार्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी हाँ चाहेंगे। जय भारत टीम ने कार्ड इस्तेमाल किया है। देखते हैं उनको कौन सा विषय चाहिए, व्याकरण या खेलकूद? व्याकरण। जय भारत टीम ने भी व्याकरण विषय लिया है। देखते हैं उनको क्या प्रश्न आता है। आपका प्रश्न है, जिज्ञासा शब्द का अर्थ बताएं। ए कुछ अनदेखा कर देना, बी किसी के बारे में उत्सुक होना या सी बहुत अच्छी तरह से कुछ जानना? बी किसी के बारे में उत्सुकता होना। बिल्कुल सही जवाब जय भारत टीम। आपको भी मिलते हैं 12 गुण। अब चलते हैं दिनकर टीम के पास। क्या आप कार्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी हाँ, हम कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिनकर टीम ने कार्ड इस्तेमाल किया है। देखते हैं उनको कौन सा विषय चाहिए, व्याकरण या खेलकूद? व्याकरण। दिनकर टीम ने व्याकरण विषय लिया है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। रेखा डैश खाया करो, नहीं तो मोटी हो जाओगी, रिक्त स्थान भरे। ए अस्वस्थ, बी मसालेदार या सी स्वस्थ? स्वस्थ। स्वस्थ ये जवाब बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 12 गुण। अब चलते हैं यमुना टीम के पास। आप कार्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी हाँ, हम कार्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे। यमुना टीम ने कार्ड इस्तेमाल किया है। देखते हैं उनको कौन सा विषय चाहिए, खेलकूद या व्याकरण? व्याकरण। यमुना टीम ने व्याकरण विषय चुना है। देखते हैं उनके लिए क्या प्रश्न है। दरवाजा के लिए पर्यायवाची शब्द। ए प्रवेश, बी खिड़की या सी जाली? ए प्रवेश। प्रवेश ये जवाब बिल्कुल सही है यमुना टीम। इस तरह से हमने चौथा दौर भी खत्म कर लिया है। 4 दौर के बाद गुण संख्या कुछ इस तरह है। टीम यमुना 22 गुण, टीम दिनकर 24 गुण, टीम जय भारत 24 गुण और संत कबीरदास टीम 24 गुण। मैं कम्युनिकेट ट्रस्ट टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी। विलियम रॉड्रिगेज, जॉन लीनो डिमेलो, मिताली भट्टाचार्य और DITI की स्टूडियो टीम नितिन, सचिन पाटिल और सचिन संभाजी, उसी तरह विल्सन वास, इनको भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपको वो यहाँ दिख नहीं रहे लेकिन वो स्टूडियो में है और मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी। अब शुरू करते हैं हमारा आखिरी दौर। आखिरी दौर एक बज़र का दौर है। इसमें आपको जो बज़र दिए गए हैं वो दबाने हैं अगर आपको जवाब आता है तो। अगर जवाब नहीं आता है तो बज़र मत दबाएं, क्योंकि इसमें भी अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके 6 गुण काटे जाएंगे। और प्रश्न सुनने के बाद और पर्याय सुनने के बाद ही बज़र दबाएं। तो शुरू करते हैं ये दौर। आपका पहला प्रश्न है, कथक किस प्रदेश का पारंपरिक नृत्य शैली है? ए उत्तर भारत, बी तमिलनाडु, सी मणिपुर या डी केरल? जय भारत टीम, आपने बज़र पहले दबाया है। उत्तर भारत। उत्तर भारत ये बिल्कुल सही जवाब है जय भारत टीम। आपको मिलते हैं 6 गुण। अगला सवाल है, भारत की साहित्य अकादमी के मुख्यालय कौन से शहर में है? ए मुंबई, बी चेन्नई,
सी नई दिल्ली या डी कोलकाता? कोई भी टीम बजर नहीं दबा रही है। देखते हैं प्रेक्षक को ये जवाब आता है या नहीं। जवाब है दिल्ली। दिल्ली, ये जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, तंजौर के मंदिरों में किए जाने वाला नाट्य शैली कौन सा है? ए कथकली, बी ओडिसी, सी कथक या डी भरतनाट्यम? जय भारत टीम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, ये जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मधुबनी पेंटिंग की एक पारंपरिक कला देश में प्रचलित है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार? उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार? टीम यमुना? डी बिहार। बिहार, ये जवाब बिल्कुल सही है टीम यमुना। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोक नृत्य रूपों में कौन सा गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है? ए नौटंकी, बी गरबा। मैं अगले पर्याय नहीं पढ़ूंगी टीम यमुना। गरबा। गरबा, ये जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत किसने लिखा था? ए नारा मुनि, बी भारत मुनि, सी अभिनव गुप्त या डी तंदु मुनि? संत कबीरदास टीम? अभिनय गुप्ता। जवाब गलत है, आपके 6 गुण काटे जाएंगे। इसका सही जवाब है भरत मुनि। इस तरह से इस दौर के भी सारे प्रश्न खत्म हुए हैं। देखते हैं गुण संख्या क्या है। संत कबीरदास टीम 18 गुण, टीम दिनकर 24 गुण, टीम यमुना 34 गुण, और जय भारत टीम 33 गुण। विजेताओं को इनाम देने के लिए हमारे बीच में है कम्युनिकेट ट्रस्ट की व्यवस्थापिका नलिनी सोजा। आपका हम स्वागत करते हैं। तो इस साल के बहुरूप दर्शक में चौथे स्थान पर है टीम संत कबीरदास। तीसरे स्थान पर है टीम दिनकर। No clapping. इस साल के उपविजेता है टीम यमुना। और विजेता है टीम जय भारत। तो इस तरह से हमने जान लिया कि हिंदी में कौन अच्छे से पढ़ता है, लिखता है और बात करता है। आप भी हिंदी में पढ़ते रहिए, बात करते रहिए और लिखते रहिए।